हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है, जिसका एग्ज़ाम मार्च 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसमें हम लोग प्राथमिक विद्यालय शिक्षक यानी कि प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए कक्षा 1 से 5 तक, क्लास 1 to 5 के लिए हम लोग वो आज जो है फुल प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। पूरा 150 प्रश्न है, बिल्कुल पैटर्न पर आधारित है। पूरा सेशन को लगाइएगा और डेली एक सेट आपको उपलब्ध करवाया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए, फटाफट सभी लोग लाइक कर देंगे और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 1 to 5 के लिए हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फ्रेंड्स सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि इसमें 30 प्रश्न जो होता है ये लैंग्वेज का होता है। उसके बाद 120 प्रश्न जो होगा उसमें मैथ, रीजनिंग और जनरल स्टडीज़ के प्रश्न होंगे, साइंस के प्रश्न होंगे, करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो भाषा का प्रश्न है उसको कवर करते हैं। और फ्रेंड्स सभी लोग अपना अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 6 to 8 के लिए ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस सेट कल अपलोड किया हुआ है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। चलिए पहला प्रश्न पढ़िएगा कि चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैस्कुलिन ऑफ काउ फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर देख लीजिए, काउ का पुलिंग पूछा जा रहा है, तो काउ का जो होता है ऑक्स होता है, ठीक है ना। यहाँ पर स्टेलियन देख रहे हैं, ये आपका घोड़ा का पुलिंग है, ठीक है ना। घोड़ा का स्त्रीलिंग मेयर होता है, मेयर मतलब घोड़ी, और स्टेलियन मतलब घोड़ा होता है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, नन ऑफ द एबव हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आई गॉट इट रॉन्ग, इट वाजंट द रेड वन बट द ब्लू वन, विच वर्ड इज द अबव सेंटेंस इज यूज्ड एज ए कंजंक्शन। तो आपको पता है बट, एंड, दो, अल्दो, अनलेस, अनटिल, बिकॉज, ये सब जो होते हैं ये कंजक्शन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बट दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मिस्टर मोहन इज़ आवर इंग्लिश टीचर, ही इज़ नाइस बट आई नेवर नो व्हाट ही इज़ टॉकिंग। यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, भरना है आपको। तो यहाँ पर होगा टॉकिंग, क्या होगा ऑफ, ऑन, अबाउट क्या होगा, तो यहाँ पर अबाउट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए विच वर्ड इज़ द अपोजिट ऑफ अम्यूजिंग। अम्यूजिंग का मतलब क्या होता है, मनोरंजक होता है, ठीक है ना। तो इसका उल्टा आपका बोरिंग हो जाएगा। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ए बंच ऑफ फ्लावर्स अरेंज्ड इन एन अट्रैक्टिव वे इज कॉल्ड, ए या एन, बताइए क्या होगा। ए बंच ऑफ फ्लावर अरेंज्ड इन एन अट्रैक्टिव वे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो देखिए फ्रेंड्स इसको बॉकेट कहा जाता है, तो बॉकेट ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एथिस्ट दिया गया है, इसका मतलब नास्तिक होता है, ठीक है ना। वन हु हैज़ नो बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, डैट इज़ कॉल्ड एथिस्ट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 6 नंबर कि बॉय, मैन, अंकल, फायरमैन, ग्रैंडफादर बिलोंग टू, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चूज़ द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ह्यूमन, मतलब सेम आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका काइंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमन का मतलब मानवीय होता है, मानवोचित होता है, तो यहाँ पर काइंड हो जाएगा आपका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हैव, ट्रस्ट, खाली स्थान दिया गया, गॉड एंड डू द राइट, ठीक है ना। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है प्रीपोजिशन, तो हैव ट्रस्ट इन गॉड होगा। यहाँ पर इन जो होगा ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ से ये आपको दिया गया है पैसेज, इसको पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए 9 से लेकर के 11 तक जो प्रश्न है, 9, 10, 11 इसी पर आधारित है, उनका आंसर देना है। देखिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जुड़िए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जितने भी इस तरह के प्रश्न हैं आप पीडीएफ से यहाँ पर बना सकते हैं इसको। वैसे मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ यहाँ। देखिए सर्दी के दिनों में कैंप टॉम कैनेडी को अच्छे क्यों लगा करते थे, तो इसको जब पढ़िएगा तब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं आंसर बता देता हूँ इसका, पिकनिक के समान होने के कारण, ठीक है ना। चलिए इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक बताना है, तो इसका शीर्षक जो होगा वो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, शरदकालीन दौर का मज़ा।
इसको पढ़ करके आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए, इनमें से कौन सा हासिल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो हासिल का पर्यायवाची मतलब क्या होता है? जैसे कि हासिल मतलब आपको प्राप्त करना, लाभ, ये सब होता है। तो लब्ध और प्राप्त होगा, गंवाना नहीं होगा। तो यही पूछा गया है, नहीं है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा गंवाना। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है? तो फ्रेंड्स, यह महादेवी वर्मा की है। ठीक है ना, महादेवी वर्मा, ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? स्पर्शजन्य बीमारी, तो फ्रेंड्स इसके लिए संक्रामक जो है यहाँ पर बिल्कुल उपयुक्त शब्द है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है, क्वेश्चन नंबर 14, कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? कौन सा इसमें से तत्सम है? तो देखेंगे आप, प्रकट जो है ना, ये तत्सम है। अच्छा, प्रकट का अगर तद्भव पूछा जाएगा तो प्रकट का तद्भव प्रगट होगा। ठीक है ना, इसका तद्भव अगर पूछा जाएगा तो प्रगट होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 5वां उपयुक्त में से कोई नहीं है। बताइए कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा? तो देखिए, यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता, ये आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अंत बिगाड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो परिणाम खराब करना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है? तो देखिए, जिस वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है आता है, वे सामान्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर देखिए सामान्य वर्तमान हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़े, उससे कौन सी क्रिया कहा जाता है? तो देखिए, कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ेगा, उसको कहा जाता है सकर्मक क्रिया। ठीक है ना, उसको सकर्मक क्रिया कहा जाता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? अलंकार के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है? और यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन दिया गया है, यह आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लाटुनोप्रास कहते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये सही हो गया। उसके बाद देखिएगा कि श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है, ये भी सही है। और भिन्नार्थ अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं, ये भी सही दिया गया है। तो इस तरह से ऑप्शन 4 हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द पूछा गया है कि कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए व्याख्या जो है ना, व्याख्या, यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ी वाला शब्द में कौन सा प्रत्यय है इसमें से? मतलब गाड़ी वाला में प्रत्यय कौन है इसमें से? तो वाला प्रत्यय है। ठीक है ना, वाला इसमें प्रत्यय है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि अंकुश न मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है न डरना। ठीक है ना, न डरना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? सर्वोपरि का संधि विच्छेद, तो सर्व प्लस ऊपरी जो होगा, यह सही संधि विच्छेद होगा इसका। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से अल्प विराम चिन्ह की पहचान करना, आपको अल्प विराम चिन्ह को पहचानना है। तो अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 हो जाएगा, कोमा जो है अल्प विराम है। ठीक है। चलिए, ये आपका अर्ध विराम है, अर्ध विराम है। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 नंबर कि यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ऐसे वाक्य को कहा जाता है निषेधवाचक वाक्य। ठीक है ना, क्योंकि इसमें मना किया जा रहा है, निषेधवाचक। ठीक है ना। चलिए, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है, तो वह किस प्रकार का समास कहलाता है? तो एक विशेष अर्थ प्रकट करता है यह, इसको बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे कि गजानन, ठीक है ना, अर्थात भगवान गणेश की बात हो रही है, बहुव्रीहि समास कहा जाता है इसको। सही बरतने वाला शब्द कौन सा? इसमें से शुद्ध कौन सा लिखा गया है? तो इसमें से शुद्ध जो लिखा गया है, ये समिति, जो ये वाला समिति लिखा गया है, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। चलिए, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यह मेरी पुस्तक है, इसमें से आपका संबंध कारक है, क्योंकि यह मेरा पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर संबंध कारक हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची नहीं है? गुण दोष, समीक्षा, टिप्पणी, ये सब जो होता है आलोचना का
पर्यायवाची शब्द होता है। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें से आप सोचना जो है ये आपका आलोचना का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालव्य महाप्राण की घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें से कौन कौन से है, ज है, एक आपका झ है और एक आपका कौन सा है। तो इसमें से ज और झ जो है यहाँ पर देखिएगा आपका 3 दिया गया है, झ, ठीक है ना, यह भी होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा, अब यहाँ से देखिए 120 प्रश्न आपका स्टार्ट हो रहा है। यही पेपर जो होता है आपका मेरिट तैयार करता है, तो इसको ठीक से बनाइए और अपना अपना स्कोर कमेंट करिएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, मैथ और रीजनिंग का जो भी प्रश्न है इसमें उनका सॉल्यूशन पीडीएफ के रूप में मैं टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़िए, हम लोग सीधे आते हैं जो जीके जीएस का क्वेश्चन है वहाँ से 30, 35, 40 प्रश्न है, देख लीजिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 31 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, 31 से स्टार्ट हो रहा है। और आप यहाँ देखेंगे तो 31 से लेकर के मैं आपको दिखा देता हूँ 60 तक में मैथ और रीजनिंग के प्रश्न हैं, यानी कि 30 प्रश्न जो है मैथ रीजनिंग के हैं। अब यहाँ से आइए 61 से आपका प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण के दौरान उपयोग की जा सकने वाली ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत नष्ट हो जाता है और उपलब्ध ऊर्जा का केवल कितना प्रतिशत ही अगले स्तर तक पहुँचाया जाता है। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल एनसीईआरटी का प्रश्न दिया गया है इसमें, जो भी जीके जीएस साइंस का प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा किसी भी पोषण स्तर पर मात्र जो है 10% ऊर्जा अगले स्तर पर हस्तांतरण होती है और बाकी की जो उस ऊर्जा होती है सभी ऊष्मा के मेटाबॉलिक प्रक्रिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कितना नष्ट हो जाता है, तो 10% ही जो है आपको 10% ही अगले स्तर तक हस्तांतरित होती है, तो 90% समाप्त हो जाती है और 10% ही केवल अगले स्तर तक पहुँचाया जाता है। क्लियर हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों का अंतिम समूह जीवाणु और कवक है, जिन्हें क्या कहा जाता है। तो जीवाणु और कवक जो होते हैं इनको कहा जाता है क्या, तो फ्रेंड्स इनको कहा जाता है जैव अपघटक, इनको कहा जाता है। तो यहाँ पर देखो अपघटक दिया गया है और कभी कभी पूछा जाता है कि कवक जो है किस प्रकार का है, तो कवक जो है ये मृत्योपजीवी होता है, मृत्योपजीवी होता है, इसे भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए भारत में, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि साइंस वाला सेक्शन जितने भी 1992 से लेकर के पिछली बार जो टीचर का एग्जाम हुआ था वहाँ तक बीपीएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग अलग वीडियो में कवर कराया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री कराया हुआ है, ज्योग्राफी कराया हुआ है, पॉलिटी का भी प्रश्न यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का भी प्रश्न कराया हुआ है, बिहार स्पेशल का भी मैंने करा दिया है। बहुत सारे वीडियोज़ मैंने कवर कराया हुआ है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है। देखिए भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन के लिए अनुशंसित न्यूनतम भूमि क्षेत्र क्या है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार राष्ट्रीय लक्ष्य देश में कुल भूमि क्षेत्र का कम से कम 1/3 यानी कि 33% या 33% वन या वृक्षाच्छादन होना चाहिए, तो ये 33% होगा। चलिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है, तो स्नेहक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेफाइट को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। इसकी जो फिसलन भरी प्रकृति होती है इसी के कारण इसको स्नेहक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, और पेंसिल में जो उसका लीड होता है ग्रेफाइट का होता है, और ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का अच्छा संवाहक होता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, एल्युमिनियम की परत अक्सर एनोडाइज्ड होती है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से किसके परत का निक्षेपण है, तो फ्रेंड्स ये एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। चलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। इसमें से देखिए मिश्र धातु कौन सा नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पीतल मिश्र धातु है, स्टील भी मिश्र धातु है। पीतल जो है आपको पता है किसका मिश्र धातु है, पीतल जो होता है फ्रेंड्स यह किसका मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का, ठीक है ना, तांबा और जस्ता का। क्लियर। चलिए, और स्टील जो होता है, स्टील या लोहे और कार्बन का मिश्र धातु होता है, तो इसमें से जिंक नहीं है मिश्र धातु।
चलो उसके बाद देखिएगा कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में यानी कि गैल्वेनाइजेशन जो होता है किस धातु को लोहे पर लेपित किया जाता है। लोहे का जब गैल्वेनाइजेशन होता है तो उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी? जिंक की परत उस पर चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए जिंक दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षारण किसके परिणाम स्वरूप होता है। संक्षारण जो होता है यह किसके परिणाम स्वरूप होता है। तो देखिए संक्षारण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से निर्मित अवस्था में धातुएं अपनी प्राकृतिक ऑक्सीकरण अवस्था में लौट आती हैं। और संक्षारण एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया है जो कई रूपों में प्रकट होती है, जैसे कि रासायनिक संक्षारण और वायुमंडलीय संक्षारण, जिनमें से बाद वाला सबसे आम रूप है। ठीक है ना। जब अम्लीय वर्षा धातुओं जैसे कि लोहा या स्टील के संपर्क में आते हैं तो उसमें जंग लग जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका राइट आंसर आपका केवल रासायनिक अभिक्रिया होगा। देखिए हमारे घर में विद्युत उपकरण जुड़े होते हैं, तो हमारे जो घर में विद्युत उपकरण जुड़े होते हैं ना, ये जुड़े होते हैं समानांतर क्रम में, स्रोत के समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दबाव का यानी कि प्रेशर का इकाई पूछा जा रहा है। तो प्रेशर क्या है? एक अदिश राशि है। दबाव एक अदिश राशि है, ध्यान रखेंगे। और देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको कि पास्कल कहा जाता है। ठीक है ना, जिसको कि हम लोग पास्कल बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी पेड़ की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है और इसमें से ही एक आंसर सही है। संकेंद्रित वलयों की संख्या की गणना करके पेड़ की आयु निर्धारित की जाती है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए बाकी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी एक संरचनाएं होती हैं। एल्वियोली जो है ये गुब्बारे जैसी एक संरचना है जो किसके भीतर मौजूद होती है। चलिए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फेफड़ा। ठीक है ना, या छोटे जैसे गुब्बारे जैसी संरचना होती है जो फेफड़े के श्वसन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेरा देश मेरा जीवन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मेरा देश मेरा जीवन पुस्तक जो है इसको लिखा है लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। और लाल कृष्ण आडवाणी को कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का भी ऐलान किया गया है, तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लाल कृष्ण आडवाणी होगा। चलिए निम्नलिखित में से किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया के उपचार में किया जाता है। तो देखिए ल्यूकेमिया के उपचार में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कोबाल्ट 60 का किया जाता है। आयोडीन 131 का इस्तेमाल थायराइड की इमेजिंग और थायराइड कैंसर और हाइपरथायराइडिज्म जैसी अन्य असामान्य स्थिति के इलाज के लिए आयोडीन 131 का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा अगर हम बात करते हैं पोषक तत्व को, तो पौधे की आवश्यकता अनुसार इनको जो है आपको मुख्य पोषक तत्व, गौण पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व में विभाजित किया गया है। मुख्य पोषक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आ गया। ठीक है ना। गौण पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक आ गया। और सूक्ष्म पोषक तत्व में लोहा, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, मोबिलिडम, बोरॉन, क्लोरीन, ये सब आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ये आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सोडियम जो है यह सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। सभी लोग एक बार प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा। देखिए नीचे वायु से जुड़े कथन दिए गए हैं, उनको पढ़िए और कूट की सहायता से सही आंसर चुनना है। ABC यहाँ पर दिया गया है और देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। चलिए पहले स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि गतिशील पवन वायु कहलाती है। बिल्कुल ये करेक्ट दिया गया है। और वायु गर्म होने पर फैलती है, ये भी सही है। वायु जो होता है यह गर्म होने पर फैलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। और ठंडा होने पर सिकुड़ता है। वायु उच्च दाब से वायु जो होता है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर चलता है, तो ये वाला गलत दे दिया गया। कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उल्टा दे दिया गया है, तो A और B सही दिया गया है। तो यहाँ पर इसीलिए इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, A और B। चलिए घटपर्णी यानी कि पिचर प्लांट विषमपोषी क्यों होते हैं। अब देखिए घटपर्णी जो होता है ना यह एक कीटभक्षी पौधा होता है और हरे रंग के होने के कारण यह प्रकाश संश्लेषण भी करता है। यानी कि घटपर्णी जो होता है इस पौधे में स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार का पोषण होता है। प्रश्न जब बनेगा कि इनमें से कौन सा स्वपोषी और विषमपोषी है, तो याद रखिएगा घटपर्णी है। ठीक है ना।
तो यहाँ पर पूछा गया विषमपोषी क्यों होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर असत्य है। चांगपा या आप कहिए चंपा, ठीक है ना, यह एक प्रकार की अर्ध खानाबदोश जाति है जो कि तिब्बती लोग हैं। तो मुख्य रूप से ये लद्दाख के चांगतांग में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए, यह हमेशा एक जगह पर टिक कर के रहने वाली जाति है, ठीक है ना, और ये पशु का भी पालन करते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये घुमंतु नहीं है। बिहार राज्य की सीमा किस देश की सीमा से जुड़ती है, तो बिहार की सीमा केवल नेपाल से जुड़ती है, बाकी किसी भी देश से नहीं जुड़ती है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5। और देखिए बिहार की सीमा की बात करते हैं आपका, तो यह किन किन राज्यों से सटी हुई है, तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विशाखापट्टनम में 3 फरवरी 2024 को भारत के पहले सर्वेक्षण पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस पोत का नाम क्या है, इस पोत का नाम आपसे पूछा जा रहा है, जिसका नाम है क्या INS संधायक, ठीक है ना, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में जो है इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी, ठीक है ना। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वह नेता जिसे जेल से रिहा होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया सत्र 1922 में इस संस्था का अध्यक्ष चुना गया था। देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या होगा, देखिए 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन हुआ था गया में, पहला बांकीपुर पटना में हुआ था जिसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था, और यहाँ पर हुआ था तो आपको चित्तरंजन दास ने किया था इसकी अध्यक्षता, तो अध्यक्ष चुने गए थे चित्तरंजन दास, ठीक है। और 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किसका गठन किया था, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि खरपतवार के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है, उसका चयन करना है। तो आपको 3 स्टेटमेंट दिख रहा है, चौथा यहाँ पर देखिए, नहीं इसको पढ़ करके आंसर बताना है। चलिए पढ़िए एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए खरपतवार बिना बोए आप अपने आप ही खेतों में उगाते हैं, बिल्कुल सही है, बिना बोए ही ये आपके खेत में निकल आते हैं, और खरपतवार को खेत से निकालना ज़रूरी भी होता है, अन्यथा फसल को ये दुष्प्रभावित करेंगे। तो ए और बी ये तो सही हो गया, ठीक है ना। और देखिए खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज को कम कर देते हैं, ये भी मेरे ख्याल से सही है। और खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करते, ये गलत है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज को कम कर देता है। ए और बी, ए बी सी सही आंसर है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है, बताइए। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, राइट आंसर इसका क्या होगा, बताइए। तो राइट आंसर इसका होगा चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए, ये गलत दिया गया इसीलिए सही नहीं है। आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाइए, आप दौड़िएगा, हवा मिलेगी, आग तेज़ी से प्रज्वलित होने लगेगा, अपने हाथ से आप चेहरा को ढक करके लुढ़क जाइए, सही है। तो ऑप्शन 3 जो है ये गलत होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए हैं, कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन आपको दिख रहा है। चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा। तो ताकि सभी बच्चे को पढ़ने लिखने का अवसर मिले, बिल्कुल यहाँ पर एक स्टेटमेंट तो सही हो गया। और देखिए ताकि सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का अवसर मिले, तो ए और डी यहाँ पर राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन 3 में आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए ताकि सिर्फ कुछ समुदाय के लोगों को शिक्षा मिले, ये गलत है, सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे ऐसा नहीं, सभी को मिले। चलिए उसके बाद देखिए वह भारतीय देशभक्त जिसकी जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी, तो ये कौन थे फ्रेंड्स, ये जतिन दास थे, ठीक है ना। 1929 में इनकी मृत्यु हुई थी, तो राइट आंसर यहाँ पर जतिन दास हो जाएगा, तो जतिन दास करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये श्री कृष्ण सिंह जी थे, इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, शेरशाह का मकबरा जो है
ये सासाराम में है। सासाराम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देखिए 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम क्या है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के। तारों की दूरी मापी जाती है। तारों की दूरी जो है यह प्रकाश वर्ष में मापी जाती है, और एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। देखिए फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है, क्योंकि पूड़ी में वाष्प भरा रहता है, आटा गूंथा जाता है, पानी आता है उसमें है, पानी में क्या है, पानी में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है इसीलिए। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, पूड़ी में वाष्प भर जाता है। देखिए कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचा में डाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर के गर्म नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाते हैं, तो फ्रेंड्स इनको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा जाता है, ठीक है ना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इनको कहा जाता है। और बेकेलाइट जो होता है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि एक मनुष्य दीवार पर बल लगा करके उसे विस्थापित करने में समर्थ होता है, तब वह, राइट आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताइए। बल लगा करके दीवार पर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तो जब विस्थापन हो ही नहीं रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो कार्य शून्य होगा, तो कोई भी कार्य नहीं करता। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है, टीबी से बचने के लिए आपको बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन बीसीजी का टीका दिया जाता है, ठीक है ना। यक्ष्मा बीमारी टीबी को कहा जाता है, तो एक यक्ष्मा भी ऑप्शन में रहेगा, तपेदिक भी रह सकता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चले 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वक्तव्य को पढ़िए और उस पर विचार करिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। यहाँ पर कूट भी आपको दिया गया है, ठीक है ना। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, सभी सूक्ष्मजीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्तन हो जाता है, बिल्कुल सही दिया गया है। और तेज़ धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं, नहीं, ये गलत है। तेल में सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग अचार के संदूषण बचाने के लिए, ये भी गलत है। जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था, 96 था, ठीक है ना, 96, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं, उसको प्रिजर्व किया जाता है नमक डाल करके। तो एक और, यानी कि ए और डी सही दिया गया है। चलिए ए और डी यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आपका 3 सही हो जाएगा। देखिए बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है, बिश्नोई जनजाति राजस्थान में से संबंधित है ना, राजस्थान राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है ये आपका कहाँ पर होती है, तो फ्रेंड्स ये मेघालय में होती है, और मेघालय में जो मौसिन राम है आपको याद भी है, ठीक है ना, तो मेघालय राइट आंसर हो जाएगा भारत में। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। अगर निम्नलिखित में से दिया होता तब इनमें से चुनना होता आपको, लेकिन अगर भारत के किस राज्य में पूछ लिया गया तो सबसे ज़्यादा तो मेघालय में होती है। निम्नलिखित में से मौसम की कौन सी स्थिति बैरोमीटर पठने, यानी कि पठन में अचानक गिरावट से संकेतिक है। जब अचानक जो बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है उसमें अगर गिरावट होगा तब तूफानी मौसम का संकेत होता है, ठीक है ना, तेज़ी से गिरेगा तब, क्लियर, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका तूफानी मौसम। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। बताइए, सभी कथन को पढ़ लीजिए, यहाँ पर डी तक दिया गया है, ठीक है ना, और इसका राइट आंसर बताइए। तो मैं ही बता देता हूँ पहले, ए और बी इसमें से सही बताया गया है। चलिए देख लेते हैं ए और बी में है क्या। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। धान का एक बीज तो आप उगाते नहीं हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पर बीज वहाँ पर उगाया जाता है। गेहूँ देख लीजिए। उसके बाद देखिए डी था ना, ए तो सही है, हाँ बी है एक, ए और बी।
गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए रबी फसल तो ये वर्षा ऋतु में होती नहीं है, रबी फसल तो ठंडे के दिनों में होती है, इसलिए ए और बी यहाँ पर सही दिया गया है और ये दोनों गलत है। चलिए खरीफ फसल ये उल्टा दे दिया गया, इसलिए दोनों गलत है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित है, तो ये सर्बिया के हैं और ये लॉन टेनिस से संबंधित हैं, तो यहाँ पर देखिए टेनिस दिया गया है। चलिए घेंगा रोग में व्यक्ति के किस पर सूजन आ जाती है, तो फ्रेंड्स घेंगा रोग में जो होता है गले पर, गर्दन पर जो है सूजन आ जाती है, ठीक है। घेंगा एक बढ़े हुए थायराइड ग्रंथि के परिणाम स्वरूप गर्दन जो होता है उसमें सूजन आती है। चलिए तो यहाँ पर गर्दन हो जाएगा। चलिए किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है, तो लिंगराज मंदिर जो है फ्रेंड्स ये उड़ीसा में है और उड़ीसा में भुवनेश्वर में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भुवनेश्वर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कथन यहाँ पर दिया गया है और कारण दिया गया है, ठीक है ना। देखिए नीचे दिए गए वक्तव्य को पढ़िए कि एक को यहाँ पर और दूसरे को कारण कहा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे आपको मिलेगा। आइए कथन कर रहा है कि ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है, और रीजन कर रहा है कि ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसलिए होता है ताकि उन्हें ठंड से बचाया जाए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है यानी कि रीजन जो है, कारण जो है, यह कथन की सही व्याख्या करता है। देखिए किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो फ्रेंड्स इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग यानी कि नॉर्मन बोरलॉग कहिए आप सीधे, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, और बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक, यहाँ विश्व बना लीजिएगा, इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। यह अमेरिका के हैं। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत पाकिस्तान सीमा रेखा का संदर्भ है, तो भारत पाकिस्तान सीमा रेखा जो है फ्रेंड्स ये रेड क्लिफ रेखा है। डूरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान है और मैकमोहन भारत और चीन है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना है, बताइए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा में गंगा से मिलती है, फतुहा में, फतुहा ये फतुहा लिखा हुआ है, ठीक है ना। बताइए राइट आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये पुनपुन नदी है, पुनपुन फतुहा में गंगा में आकर के मिलती है। चलिए बिहार के किस स्थान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश के सबसे बड़े बापू टावर का उद्घाटन 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया, तो फ्रेंड्स ये किया गया आपका पटना के गर्दनी बाग में। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे। देखिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन का संबंध निम्नलिखित में से किस उपागम से है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन का सक्षमता उपागम, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका दो राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और 1980 के दशक में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के वैकल्पिक उपागम के रूप में सक्षमता उपागम की कल्पना की गई थी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य के हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है, तो 1 मिनट में लगभग 72 बार। चलिए उसके बाद देखिए तड़ित चालक ऊंचे भवनों को बचाता है, तो ये बचाता है किससे, आसमान से पैदा जो बिजली होती है उसी से, तड़ित चालक, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। धातु की एक छड़ होती है जो ऊंचे भवन पर आकाशीय विद्युत की रक्षा के लिए लगाया जाता है। तड़ित चालक की खोज का सिद्धांत बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए 114 नंबर क्वेश्चन है कि बायोगैस है, तो बायोगैस क्या है फ्रेंड्स, बायोगैस जो है इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है, इसमें मीथेन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन एक हो जाएगा, CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है, और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है कौन, तो ये राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 153 जो है में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। चलिए नीचे जो है अब वक्तव्य दिया गया है, यानी कि कथन और कारण पढ़िए। देखिए कथन कह रहा है कि कभी कभी जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है,
जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी इसमें से भली भांति मिल जाती है। ठीक है, बताइए अब इसमें से आपको राइट आंसर चुनना है, यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए राइट आंसर ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की व्याख्या करता है। क्लियर, सही दिया गया है दोनों। चलिए, भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्मों का सही इसमें से कौन सा है? इसरो उपग्रह केंद्र, श्रीहरिकोटा, बताइए सही दिया गया है क्या? तो ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसरो का सबसे बड़ा सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है, यह आपका सही दिया गया है, तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, चलिए ये वाला सही दिया गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ से कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था, तो इनको रंगून में भेज दिया गया था। ठीक है ना, काला पानी की सज़ा इनको दी गई थी, रंगून में भेजा गया था और वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो गई थी। विश्व में कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है? सबसे ऊंचा और सबसे जटिल पठार जो है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये तिब्बती पठार हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए तिब्बती पठार राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये बोलोमीटर या फिर कैलोरीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ कैलोरीमीटर दिया गया है। चलिए, अल्टीमीटर से वायुयान की ऊंचाई मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। सामान्यतः चींटियाँ एक सीधी रेखा में गमन करती, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि वो गंध का अनुसरण करती है, जिसके कारण वो एक सीधी लाइन में चलती है गंध का। चलिए, भारत के सबसे बड़े किले का नाम बताइए। तो ऑब्वियसली इसमें से राइट आंसर आपको भी पता होगा, भारत और एशिया का सबसे बड़ा किला चित्तौड़गढ़ किला है, 180 मीटर की पहाड़ी पर यह स्थित है, सबसे ऊंचा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगजी क्या है? तो सिगजी जो है ये क्या है? तो फ्रेंड्स यह सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक राइट आंसर हो जाएगा सिजगी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये ऑप्शन देख लीजिएगा, बाकी ऊपर में से एक से अधिक और कोई नहीं, ये तो ऑप्शन आपको भी पता है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? बताइएगा। तो ये 73वां संविधान संशोधन है, लागू हुआ था ये 24 अप्रैल 1993 को, और इसीलिए 24 अप्रैल के दिन जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वां, ऑप्शन में तो 73वां दिख नहीं रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन 5 हो जाएगा, ऑप्शन ई कोई नहीं। देखिए निम्नलिखित में से कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? पनामा नहर से जुड़ा हुआ है कौन सा? तो फ्रेंड्स ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? भागवत गीता का चार्ल्स विलियम्स ने किया था, और कालिदास का जो अभिज्ञान शकुंतलम है वो विलियम जोन्स ने किया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो यह शासक कोई और नहीं था, यह टीपू सुल्तान था। शेरे मैसूर के नाम से जाना जाता था। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में यह मारा गया था। चलिए उसके बाद देखिए मधुबनी चित्रकला के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से कूट से आपको नीचे से आंसर चुन करके बताना है। पहले 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए, ठीक है ना, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग के भी नाम से जाना जाता है। यह एक पारंपरिक रूप से बिहार की पेंटिंग है, और इन चित्रों को चावल के पाउडर, टहनियों और प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है। और चित्रों की विशेषता उनके आकर्षक ज्यामितीय पैटर्न होता है। और मधुबनी पेंटिंग यानी कि मिथिला पेंटिंग परंपरागत रूप से मिथिला क्षेत्र के विभिन्न समुदायों की महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है ना, तो ये बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है, और इस पिसे हुए चावल और विषय वस्तु केवल पुरुषों पर केंद्रित है, गलत है, महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ए और बी इसमें से सही है। तो यहाँ पर देखिए एक और मतलब ए और बी सही होगा, ऑप्शन 1। देखिए यहाँ अनुच्छेद दिया गया है और कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो यह आर्टिकल कौन सा है? 350A है। ठीक है ना, 350A राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं उसी तरह से। देखिए निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जाती है।
फिर आगे कह रहा है यहाँ पर कि सिलेंडर में छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को सिलेंडर में तरल के रूप में उस दबाव पर संग्रहित किया जा सकता है, ठीक है ना, उच्च दबाव पर। तो यहाँ निम्न दाब दिया गया, तो ये गलत हो गया। और जब सिलेंडर में इसको छोड़ा जाता है तो CO2 मात्रा में अत्यधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, तो ये सही दिया गया है। यानी कि एक गलत है परंतु दूसरा सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन 3 में राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यंत्र दिया गया है और मापा किया जाता है उनसे। तो एनीमोमीटर, तो मैंने बताया था एनीमोमीटर के द्वारा मापा जाता है क्या, तो हवा का वेग मापा जाता है, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए, सिस्मोग्राफ से आपका भूकंप हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से आपका आर्द्रता हो जाएगा और बैरोमीटर से आपका बैरोग्राफ से दाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिला लीजिएगा इसको अब आप लोग। चलिए ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, विरंजक चूर्ण CaOCl जिसको बोलते हैं। यह क्या होता है, तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण है। ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर कि प्रेशर कुकर में भोजन के पकने के समय को कम कर देता है। प्रेशर कुकर भोजन के पकने का समय कम कर देता है, इसका कारण क्या है। तो इसके अंदर क्वथनांक बढ़ जाने के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। देखिए क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे करता है, यानी कि पीछे की तरफ भी खींचता है, किस कारण से, चोट से बचाता है। तो फ्रेंड्स यह आपका संवेग संरक्षण के कारण से, ठीक है ना। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, तो ये आपको भी पता है, बरौनी है, बरौनी तेल शोधक कारखाना जो कि बेगूसराय में पड़ता है, बेगूसराय जिला में। तो बरौनी राइट आंसर हो जाएगा। डेनमार्क की रानी ने 52 साल बाद राजगद्दी छोड़ दी, रानी का नाम क्या है, तो इनका नाम है मार्गरेट द्वितीय, मार्गरेट द्वितीय, ध्यान रखिएगा। मच्छर के मलेरिया के मच्छर दिन में किस समय काटते हैं। मलेरिया के मच्छर एक परजीवी के कारण होता है ना, ठीक है, और प्लाज्मोडियम परजीवी मच्छरों के द्वारा जो है फैलता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 7 बजे से सुबह 5 बजे तक शाम को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। यहाँ पर ऑप्शन दिया पानी के अंदर, देखिए तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाएगा हाइड्रोफोन, ठीक है ना, हाइड्रोफोन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोन। चलिए उसके बाद देखिए पीसा की झुकी हुई मीनार यानी कि लीनिंग टावर जो है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा क्यों नहीं गिरती है। तो ये सब क्वेश्चन आपने भी पढ़ा होगा। मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच में ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार तार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी। तो फ्रेंड्स ये आपका कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच हुगली में व्यस्त शिपिंग मार्ग के साथ खोला गया था पहली टेलीग्राम लाइन। तो यहाँ पर एक राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना, कलकत्ता से आगरा। चलिए डलहौजी के समय में नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा केवल यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए वन में रहने वाले जो पारंपरिक समुदाय हैं उनके अधिकारों को कानूनी मान्यता देने और औपनिवेशिक युग के वन कानूनों के कारण हुए अन्याय को आंशिक रूप से ठीक करने के लिए वन का अधिकार अधिनियम 2006 में पारित किया गया। तो ये तो गलत हो गया। 50 साल से जंगल में रहते हैं, ऐसा नहीं, 25 वर्ष वन में जो रह रहे हैं ना, इस कानून के अनुसार 25 वर्ष उनका जंगल का ज़मीन पर हक होता है। तो ये भी गलत है। जंगल बचाने का ग्राम सभा का होता है, ये आपका सही दिया गया है। वनों की रक्षा का कार्य ग्राम सभा द्वारा किया जाना चाहिए। तो केवल सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए फिर से कथन और यहाँ पर अभिकथन दिया गया है ना, और कारण दिया गया है। लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं और अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। बताइएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका राइट आंसर ए गलत है परंतु आर से। अंतरिक्ष यान तो चारों ओर घूमता है, ठीक है, और पृथ्वी का खिंचाव नहीं अनुभव होता उसमें। तो इसीलिए आपका ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है। तो इसमें से हम बात करेंगे तो क्लोरीन का इस्तेमाल होगा। भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादिर कहा जाता है। तो सादिर भारतनाट्यम को कहा जाता है, तो तमिलनाडु का है, ठीक है ना। उड़ीसा का है। कथकली कहाँ का है, ये केरल का है। कथक उत्तर भारत का है। चलिए उस ग्रह का नाम बताइए जो सौरमंडल के अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। कौन सा ये ग्रह है। तो ग्रह ये शुक्र है और यूरेनस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा यूरेनस दिया गया है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि कुछ यहाँ पर फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, कौन सा इसमें से सही है? तो इसमें से देखेंगे तो आपका 3 जो दिया गया है ना सही है, तीनों का यहाँ पर ए बी सी तीनों का, सहजन, केले और कचनार के फूल का। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है यहाँ से हमारा कि 200 ग्राम द्रव्यमान वाले रबड़ का एक गेंद है, किसी झील की पानी की सतह पर तैर रहा है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो तैरती गेंद का आभासी बल कितना होगा, आभासी भार बताइए। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आपका इसका जो आंसर आएगा वो आपका 1.96 न्यूटन आएगा। नहीं, 1.96 नहीं आएगा, ये आपका आएगा 0, ठीक है ना, 0 न्यूटन आएगा। तो यहाँ पर 0 न्यूटन यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो कोई नहीं राइट आंसर होगा। गंगा के मैदानी क्षेत्र में सघन जनसंख्या पाई जाती है, क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ उपजाऊ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, जहाँ पर खाद्यान्न का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। चलिए कथन, और यहाँ पर फिर से 2 कथन दिया गया है। कह रहा है कि पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें कि जल कणिका कहते हैं, उसमें परिवर्तित हो जाती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये सही कह रहा है। और कथन 2 कह रहा है कि छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं, ये भी आपका सही दे रहा है। तो दोनों सही दिया गया, कथन 1 और कथन 2। फ्रेंड्स पूरा मैंने सेट कराया, फुल सेट था। अपना स्कोर बताइएगा, लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा, लगातार सेशन आपके लिए लेकर के मैं आते रहूँ।